तो गाइस, क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि पिछले 2 सालों में मोबाइल रिचार्जेस के दाम दोगुने हो चुके हैं। जहां पहले आपको 1 महीने के रिचार्ज के लिए एवरेज 150 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब आपको 300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हर 6 से 8 महीनों में ये कंपनीज अपने रिचार्ज प्लान के दाम 10 से लेकर 30% तक बढ़ाते हैं। इसके बाद भी इनका मन नहीं भर रहा है। तो गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि इस साल एयरटेल, वीआई और जियो ये तीनों कंपनीज अपने रिचार्ज प्लान के दाम 50% तक बढ़ा दे। तो गाइस, अगर आप इन तीनों में से कोई भी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्यों ये कंपनी अपने प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं और एयरटेल क्या शैतानी प्लान बना रहा है ताकि वो अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसा वसूल कर सके, जिसमें जियो और वीआई भी उसका साथ दे सकते हैं, जिसकी वजह से अब हमको और भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इंटरनेट चलाने के लिए। 2016 से पहले इंडिया में इंटरनेट बहुत महंगा था। 1 GB इंटरनेट के लिए कंपनीज हमसे 250 रुपए तक चार्ज करते थे और अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन 2016 में जियो के आने के बाद इन कंपनीज का भट्ठा बैठ गया। जियो की वजह से इंडिया में इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि 1 GB डेटा की कीमत पहले 250 रुपए थी, वो अब घटकर 7 रुपए का हो गया और इंडिया सबसे सस्ता मोबाइल डेटा वाला देश बन गया। जियो को छोड़ बाकी कंपनीज का भारी नुकसान हुआ, जिससे ये कंपनीज आज तक उभर नहीं पाए हैं। जियो की वजह से इन कंपनीज को अपने रिचार्ज प्लान के दाम कम करने पड़े थे, लेकिन अब ये कंपनीज धीरे धीरे अपने प्लान की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं और इसमें जियो भी इनका साथ दे रहा है, जिस वजह से अब हमको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं हर महीने डेटा यूज करने के लिए। पिछले ही साल इन कंपनीज ने अपने दाम 20 से 35% तक बढ़ाए थे। ये भी हो सकता है कि इस साल वीआई अपने दाम 50% तक बढ़ा दे। और गाइस, एयरटेल तो एक कदम आगे जाकर कुछ ऐसा करने वाला है कि जिससे एयरटेल हम ग्राहकों से ज्यादा पैसा वसूल सके। एयरटेल का कहना है कि यूजर्स को जो 1.5 GB पर डे के हिसाब से महीने के 42 GB डेटा दिया जाता है यूज करने को, उसका कई लोग पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। एयरटेल का मानना है कि इंडिया में ग्राहकों को उनकी जरूरत से ज्यादा डेटा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो जल्द ही कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ग्राहकों को एक बेस प्लान दिया जाएगा, जिसमें ग्राहकों को कुछ डेटा और कॉलिंग दी जाएगी। बेस प्लान के ऊपर डेटा इस्तेमाल करने पर यूजर्स को पैसे देने होंगे अपने यूजर्स के हिसाब से। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो 250 रुपए के बेस प्लान में आपको दिया जाता है 25 GB डेटा महीने का। अगर आप 25 GB से ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हो तो आपको पर GB के हिसाब से पे करना होगा। अगर एयरटेल ऐसा करता है तो वीआई और जियो क्यों पीछे रहेंगे? गाइस, ग्राहकों से पैसे निकालने के लिए ये कंपनी न जाने क्या क्या तरीके अपनाती है। इनके डेटा प्राइस बढ़ाने की वजह से इंडिया अब दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट वाला देश नहीं रहा। 2020 में इंडिया में 1 GB डेटा की कीमत थी 7 से 8 रुपए, वहीं 2023 में ये बढ़कर 13 से 14 रुपए पर GB हो गया है। इसकी वजह से इंडिया अब सस्ते इंटरनेट डेटा के मामले में 5वें नंबर पर आ गया है। और गाइस, मोबाइल डेटा के दाम बढ़ने पर इंडिया में मोबाइल इंटरनेट यूजर्स की संख्या कम होती जा रही है। ट्राई, जो की एक सरकारी संस्था है, हर महीने देश में इंटरनेट यूजर्स का डेटा जारी करता है, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2021 में देश में कुल 77.30 करोड़ मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहे थे, जो अक्टूबर 2020 में बढ़कर 78 करोड़ हो गई, यानी सिर्फ 2% की बढ़ोतरी। ये आंकड़ा चिंताजनक है, क्योंकि 2014 के बाद से इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या हर साल दोगुनी हो रही थी, जिस पर अब ब्रेक लग चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है डेटा प्लान्स में हुई बढ़ोतरी, जिसके लिए ये कंपनी जिम्मेदार है। महज 2 साल पहले भारत सबसे सस्ते इंटरनेट के मामले में नंबर 1 पर था, जो अब नंबर 5 पर आ गया है। पिछले 2 सालों में इंडिया में मोबाइल डेटा की कीमतें दोगुनी हो चुकी है और कुछ रिपोर्ट्स के माने तो अभी ये और बढ़ने वाले हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की इस जमाने में जहां बाकी दुनिया के देश अपने लोगों के लिए सस्ते से सस्ते इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे इजराइल देश, जहां 2020 में 1 GB डेटा की औसत कीमत थी 8 रुपए 50 पैसे, जो अब 2023 में 3 रुपए 25 पैसे का हो गया है। मतलब कि इजराइल में डेटा की कीमतें आधे से भी कम हो गई है और अब दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट इजराइल में मिलता है। दूसरा उदाहरण है इटली, जहाँ 2020 में 1 GB डेटा की औसत कीमत थी 34 रुपए 93 पैसे, जो अब 2023 में घटकर 9 रुपए 75 पैसे हो गई है। इसके अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब इंटरनेट सस्ते करते जा रहे हैं। वहीं हमारे इंडिया में इंटरनेट महंगा होते जा रहा है, जो ये कंपनीज के लिए तो अच्छा है, पर हमारे लिए नहीं। तो गाइस, आप 1 महीने में कितना GB डेटा इस्तेमाल करते हो, आप कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट पूरी दुनिया में फ्री होते हुए भी हम डेटा पैक्स के लिए जियो, एयरटेल और वीआई जैसे कंपनीज को पैसे क्यों देते हैं।